आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एमपी के किसानों के साथ हुए सबसे बड़े घोटाले का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों मध्य प्रदेश के किसान की सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, क्यों उसकी फसल का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, क्यों दोगुना तिगुना बीज डालने के बाद भी उत्पादन घट रहा है, क्यों सोयाबीन पीली पड़ रही है, क्यों फलियों में दाने नहीं आ रहे। इन सब सवालों का एक ही जवाब है और वो है एमपी के किसानों के साथ हुआ सबसे बड़ा घोटाला। वो घोटाला जो बीज कंपनियों ने नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर किया और मारा गया बेचारा किसान। हम आज आपको बताएंगे कैसे असली और प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को नकली बीज दिया जाता रहा, वो भी महंगे दामों पर। हम आपको बताएंगे कैसे बीज कंपनियां अधिकारी और नेताओं के साथ मिलकर किसानों को बर्बाद करते रहे और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई उल्टा उन्हें ही सजा दी जाती रही। आज इस खेल का पूरा पर्दाफाश होगा हमारी खास पेशकश बेनकाब में। सबसे पहले आइए वो रिपोर्ट देखते हैं जिसमें इस काले खेल का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। किसानों की बर्बादी, सोयाबीन पड़ी पीली, फली में नहीं आते दाने, अन्नदाता के साथ सबसे बड़ा घोटाला। बहुत दिन नहीं बीते हैं जब एमपी में किसानों की सोयाबीन की फसल पीली पड़ गई थी। जो फसल बच गई उनकी फलियों में दाने नहीं आए। बिना दाने और पीली फसल देखकर किसानों के चेहरे भी पीले पड़ गए। चिंता इस बात की थी कि महंगे दामों पर बीज खरीदा, लोन लिया, मगर फिर भी फसल खराब हो गई। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो जाए कहां। मगर एमपी के मेहनतकश किसान के साथ ऐसा हुआ क्यों? वो किसान जो दशकों से इसी फसल को बो रहा है, फिर पिछले कुछ सालों में कहां गड़बड़ी हो रही थी? क्यों फसल खराब हो रही थी? क्यों निराश किसान खुदकुशी करने को मजबूर था? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, किसानों के साथ सबसे बड़ा घोटाला। जी हां, बच्चा बच्चा जानता है अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी आएगी, लेकिन अगर बीज ही नकली हो तो फसल कहां से आएगी? एमपी के अन्नदाता के साथ यही हुआ, यानी सबसे बड़ा बीज घोटाला। और इसी घोटाले का आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर्दाफाश करेगा। दरअसल एमपी में कुछ लाइसेंसधारी बीज कंपनियां नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर जमकर पैसा कमा रही हैं और किसानों की बर्बादी की कहानी लिख रही हैं। अब जरा पूरा खेल समझिए। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह देते हैं कि अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल बीज डालिए, मगर मैदानी कृषि अधिकारी किसानों से 1 हेक्टेयर में 50 से 60 क्विंटल बीज डालने को कहते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पूरे 1 महीने की पड़ताल के बाद जब हमने इस खेल को समझा तो हम भी हैरान रह गए। कंपनियां कुछ किसानों को 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का लालच देकर उनसे उनके दस्तावेज और हस्ताक्षर कराकर ये साबित कर देती हैं कि उन्होंने फला गांव के फला किसान से बीज को लेकर अनुबंध किया और उनसे बीज की खेती कराई। मगर कंपनियां किसानों से बीज की खेती कराती ही नहीं है, बल्कि मंडियों से 3000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन खरीद कर उसमें से मोटा दाना अलग करके उसे ही थैलियों में पैक कर और प्रमाण का मार्का लगाकर किसानों को प्रमाणित बीज बताकर बेच देती हैं। बेचारा किसान भी पूरे भरोसे के साथ इन्हीं नकली बीज को 6000 रुपए से लेकर 7000 रुपए क्विंटल की दर से खरीदता है। यानी कंपनियां सीधा दोगुना मुनाफा कमाती हैं और किसान को दोगुनी चपत लगती है। एक तो उसे तिगुना नकली बीज खेतों में डालना पड़ता है, तो वहीं 3000 का सोयाबीन का दाना उसे दोगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उत्पादन तो आधा हो ही जाता है। नकली बीज से अगर फसल आ भी गई तो वो बीमारियों की चपेट में आ जाती है। इतना ही नहीं, जहां कुछ किसान थोड़े से लालच के लिए कंपनियों के साथ धोखेबाज बन जाते हैं और अपने किसान भाइयों के साथ फर्जीवाड़े के हिस्सेदार बन जाते हैं, तो दूसरी तरफ
ऐसे भी कई किसान हैं जिनके नाम पर कंपनियों ने फर्जी अनुबंध दिखा दिए, जबकि किसान को इस बारे में भनक तक नहीं। आज बेनकाब में पूरा खुलासा करेंगे, हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेनकाब। हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये पूरी रिपोर्ट देखकर आप चौंक गए होंगे, आप हैरान रह गए होंगे कि इतना बड़ा घोटाला होता रहा, किसान की बर्बादी की कहानी लिखी जाती रही। कानो कान किसी को खबर क्यों नहीं लगी? खबर कैसे लगती? कानो कान खबर देने वालों का मुंह चुप करा दिया गया, कानो कान खबर देने वालों को ठिकाने लगा दिया गया, उनको कार्रवाई की गई, उनको निलंबित कर दिया गया। जबकि जो इस घोटाले में शामिल रहे वो जमकर चांदी काटते रहे, वो पैसा कमाते रहे। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाई है, अभी तो ऐसे ऐसे खुलासे इस बीच घोटाले से जुड़े हुए हम करेंगे जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचेंगे कि कितना बड़ा घोटाला, कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा, कितनी बड़ी गड़बड़ी मध्य प्रदेश के एक आम किसान से की गई। मध्य प्रदेश के किसान महंगे दामों पर बीज खरीदते रहे और उनके साथ कितना बड़ा घोटाला होता रहा। क्यों फसलें पीली पड़ने लगी? क्यों फली में बीज नहीं आ रहे थे? आज इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चूंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, लगातार आज हम इस पर डिबेट करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस.बी. मालवीय ने इस घोटाले के बाद क्या कहा है, जरा हम आपको वो सुनवाते हैं। कहना चाहूंगा कि हम गुणवत्ता बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी एक शिकायत आई थी मेरे पास में, तो शिकायत की जांच के लिए एक मैंने कमेटी गठित की हुई है। अगर जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ नया मिला आपको? जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रटा रटाया बयान है, यह बयान अमूमन अधिकारियों की ज़बान पर रहता है। दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने दिनों से यह खेल चलता रहा, अब तक ना तो घोटालेबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना कोई प्रकरण दर्ज किया गया। उधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों के साथ इस तरह का धोखा फर्जीवाड़ा है और ये करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो धोखाधड़ी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यहां तक कि नकली बीज देने वालों के खिलाफ हम रासुका की भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी आदेश हमने दिए हैं और इसलिए इतने बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत हो जाती है और उसमें भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना कृषि मंत्री कमल पटेल को, और कमल पटेल कह रहे हैं कि जो मिलावट का काम करेगा या जो किसानों के साथ धोखा करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मिलावट तो हो चुकी है, धोखाधड़ी तो हो चुकी है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। और आप ये समझिए कि इस सब घोटाले के बाद जब किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता और उसको सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जो बीमा के प्रीमियम उसने चुकाया, जिस बीमा से उसको आस है, तो बीमा की क्या राशि मध्य प्रदेश में किसानों को आई है आप बेहतर जानते हैं। किसी को 4 रुपए तो किसी को 17 रुपए बीमा राशि आई है। किसान खुदकुशी करता है, फिर सियासी बवाल होता है और फिर किसान के घर वालों को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देकर पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है। यह ऐसा खेल है जो दशकों से चला आ रहा है। लेकिन इस घोटाले के पीछे जो गुनाहगार हैं उनमें से शायद ही किसी को आज तक कार्रवाई के नाम पर सजा मिली हो। अब हम आपको मध्य प्रदेश की 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि यह सिर्फ मामला इंदौर, मालवा, निमाड़ या होशंगाबाद तक सीमित नहीं है। जहां जहां किसानों के साथ हुआ उसकी तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, नीमच, रतलाम, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, धार, ये वो तमाम जिले हैं जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई, जहां किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। ये वो पूरी बेल्ट है, अगर आप देखें, जहां सोयाबीन की खेती होती है। लेकिन सोयाबीन की खेती करने वाले इस इलाके में किसानों के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। और जो 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं वो भी हम आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं को हुआ तो वो इंदौर के किसानों को हुआ। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कुल 58 लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन की फसल बोई गई और उसमें से एक अंदाजा यह है कि 58 लाख में से करीब 6 लाख हेक्टेयर फसल मध्य प्रदेश में खराब हो गई। अब जो 10 तस्वीरें आपके सामने हैं इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंदौर में कुल 2.15 लाख यानी कि माफ कीजिए 2.15 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई, जबकि उसमें करीब 1 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई, यानी कि आधी फसल खराब हो गई। देवास जो हम आपको दिखा रहे हैं, देवास के अलावा उज्जैन, धार, खंडवा, मंदसौर, नीमच, ये वो तमाम जगह जहां पर फसलें खराब हुई।
आप अगर नीमच की बात कर लें तो यहाँ 1.25 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई थी, 6 से 12 हजार हेक्टेयर फसल यहाँ खराब हो गई। मंदसौर में 2.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई, 51,000 हेक्टेयर फसल खराब हो गई। तो ये तो सिर्फ एक बानगी है 10 जिलों के जो हमने आपको नाम बताए, और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे इंदौर हो, चाहे उसके अलावा धार, खंडवा, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, ये वो तमाम जिले हैं जहां सोयाबीन बोई गई लेकिन किसानों की फसल खराब हो गई।